प्रेमी गुरमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान हृदय सम्राट नैनाभिराम भक्त वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए एक दफा मीठी व ऊंची स्वर के साथ मिलकर बोलें जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी प्रेमी गुरुमुखों ने कल अपने महाप्रभु श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस अपने महाप्रभु श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठते हुए खुशियां मनाई, जन्म दिवस मनाया। तो इस खुशी की सभी प्रेमी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और मैं अपने महाप्रभु का एक नहीं दो नहीं करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने तन पर कष्ट उठाते हुए श्री प्राग धाम से श्री आनंदपुर कृपा की, अपने परम पावन सुंदर सुंदर श्री दर्शनों से खुशियों से हम सब की झोलियाँ भरी। तो मैं अपनी ओर से आप सब की ओर से श्री सतगुरुदेव महाराज जी का एक बार नहीं करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमी ने लिखा है कि दुनिया में जब भी पाप बड़ा भगवान धरा पर आते हैं। राम बने कभी श्याम बने कभी नानक रूप में आए हैं। वही प्रभु अब संत रूप में, वही प्रभु अब छठे रूप में धरा धाम पर आए हैं। चारों ओर बज रहे बाजे, चारों ओर बज रहे बाजे और बजी शहनाई है सतगुरु जी के शुभ अवतरण दिवस की, सतगुरु जी के सुंदर सुंदर दर्शन की। सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखो, संतों ने फरमाया कि इस संसार में दो अवतार माने गए, एक निमित्त अवतार और एक नित्य अवतार है। निमित्त अवतार जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, जैसे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हुए, किसी खास काम के लिए संसार में आए और अपना काम किया, संसार में धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। और एक नित्य अवतार है जो समय समय पर संसार में अवतार धारण करते हैं और जन जन का कल्याण करते हैं। जैसे श्री गुरु नानक देव जी संसार में आए और आज हमारे श्री परमहंसों के रूप में हमारे भगवान आए हैं। किस लिए? केवल हम जीवों का कल्याण करने के लिए। महापुरुषों के सुंदर वचन हैं कि परोपकार की खातिर जग में महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से हैं पार करें। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। कि महापुरुषों का संसार में आना केवल केवल परोपकार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए है। तो गुरुमुखो, ये हमारे बड़े अवभाग हैं कि हमें भी इस कलयुग में वक़्त के महापुरुषों का असंग साथ मिला है, महापुरुषों की चरण शरण मिली है। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी किसी शहर में कृपा की
महाराज जी की श्री कार एक रेड लाइट पर खड़ी हुई, तो श्री कार के साथ एक संतरे बेचने वाला आवाज लगा रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। तो महाराज जी ने सेवकों से पूछा, ये क्या कहता है? सेवकों ने विनय की, महाराज जी संतरे बेचने वाला है, आवाज लगा रहा है, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। महापुरुषों ने फरमाया, इसका कहना है अच्छे संग तरे, कि जो महापुरुषों का संग करेगा तर जाएगा। संतों ने भी लिखा है कि कलयुग समयुग आन नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गए गुरु की, भवजल उतरे पार। कि महापुरुष फरमाने कि कलयुग के समान कोई ऐसा युग हुआ नहीं कि जिसमें सभी संतों ने, महापुरुषों ने अवतार लिया है, और जो जीव शरण गए गुरु की, भवजल उतरे पार। कि जो महापुरुषों की शरण में आ जाए, लग जाए, तो गुरुमुखों महापुरुष हमारा बेड़ा पार कर देते हैं, हमारा कल्याण कर देते हैं। छोटा सा श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय का प्रसंग है कि महाराज जी जब योग साधना में जंगल में भजन साधना कर रहे थे, तो एक दिन महाराज जी के आगे से एक चरवाहा निकला। जब चरवाहा गाय लेकर जा रहा था, तो महाराज जी ने चरवाहे को आवाज लगाई, प्रेमी इधर आओ, जो सामने गाय जा रही है इसका दूध लेकर आओ। चरवाहा कहने लगा, महाराज जी ये गाय तो काफी समय से दूध देती नहीं, आपने फरमाया हम कहते हैं आप जाओ गाय का दूध लेकर आओ। तो जब वो चरवाहा गाय के पास गया और गाय का दूध निकालता है, तो गाय दूध देने लगती है, लोटा भी भर जाता है और गाय दूध देती रहती है। और कहते हैं काफी समय तक वो गाय दूध देती रही। तो गुरुमुखों, संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया भक्ति में शक्ति है कि हमारे श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने श्री परमहंस महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सन 1907 से 1917 तक आगरा में कठोर साधना की, भजन सुमरन किया और महापुरुषों की प्रसन्नता को पाया। हम उनकी जितनी महिमा कहें कम है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आप तपस्या से उठ के गए, तो श्री परमहंस महाराज जी ने जब आपको सामने से आते देखा, तो गुरुमुखों को फरमाया, देखो सामने से परमहंस जी आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दो। ये राम की, कृष्ण की और कहें तो गुरु नानक की पदवी को पा गए। तो गुरुमुखों, आपने महापुरुषों के वचनों का पालन करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को पाया। तो गुरुमुखों, हम महापुरुषों के, संतों ने लिखा कि जो जो उपकार हैं सद्गुरु के, क्या कोई मुख से बयान करे, ताकत कहाँ है जीव में इतनी, छोटा मुंह और बड़ी जुबान करे। कि महापुरुषों के जो हम पर उपकार हैं, हम उसका वर्णन कर नहीं सकते। आप अपने सुंदर वचनों में वचन फरमाते थे कि नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, आद रत्ती घट संचरे, जाद करे सब चार। कि महापुरुष फरमाते थे नाम एक छोटा सा 2 अक्षर का नाम है, और पाप जो रत्ती हजार, कि जीव के हजारों पाप हों तो भी नाम दिल में बस जाने से उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। महापुरुषों ने मिसाल दी कि जैसे जरा सी चिंगारी आग में गिर जाए, लकड़ियों में गिर जाए,
तो सारी लकड़ियों के ढेर को राख कर देती है। तो गुरुमुखों, हमारे कल्याण के लिए भी महापुरुषों ने हमें सच्चे नाम का सुमरण किया है, जिससे हमारा कल्याण ही कल्याण है। महाराज जी के समय का जिक्र है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में एक सेवक आया, अरदास करता है, महाराज जी मेरा बच्चा चोर ले गए। महापुरुषों ने फरमाया, गुरुमुख जाओ भजन करो, सब अच्छा होगा। लेकिन जिसका बच्चा गुम हुआ हो उसका भजन में मन कहाँ लगे, कैसे लगे। प्रेमी के पास चोरों की चिट्ठी आई कि आप 10,000 रुपया दो तब आपको बच्चा मिलेगा। तो भगत फिर महाराज जी के श्री चरणों में आए और अरदास की, महाराज जी चोरों की चिट्ठी आई है कि 10,000 रुपया जमा करो फिर हम आपको बच्चा देंगे, मेरे पास तो 10 रुपये नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया, गुरुमुख तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ भजन करो, सुमरन करो, सब अच्छा होगा। तो प्रेमी पुरानी कहावत है, मरता क्या ना करता, गया भजन में बैठा। तो महापुरुषों ने भी अपने वृद्ध को संभाला। कहते हैं, जहां चोर बच्चे को लेकर बैठे थे, दिन का समय था, भोजन कर रहे थे, क्या देखते हैं पहाड़ों पर एक पुलिस वाला घूम रहा है। तो पुलिस वाले को देखा तो चोर डर गए कि पुलिस हमें कहीं पकड़ने आई है। तो चोर भोजन छोड़ा, बच्चे को छोड़ा और भाग गए। और पुलिस वाले ने बच्चे का बंधन खोला और उससे घर का पता पूछा कि प्रेमी तुम कहाँ रहते हो। उसको घर तक छोड़ा और पुलिस वाले को बच्चा कहता है घर चलो, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है भाई मेरा इतना ही काम था, कहा और चला गया। जब बच्चा घर गया, घर वाले कहने लगे भाई तुम कैसे आए। उसने सारी बात बताई। घर वाले पुलिस वाले को ढूंढने गए, लेकिन कहीं वो पुलिस वाला मिला नहीं। तो गुरुमुखों, जब वो परिवार श्री चरणों में गए, विनय की, महाराज जी आपकी कृपा से बच्चा आया। तो महापुरुषों ने वचन फरमाया कि गुरुमुख नाम जपने से, सुमरन करने से ये बाहर के चोर भी भाग जाते हैं, और नाम का सुमरन करने से अंदर के जो चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए स्वयं भगवान अपने वचनों में फरमाते कि कहाँ लगहूँ नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। कि मैं, भगवान कहते हैं मैं नाम की बढ़ाई कर नहीं सकता। तो गुरुमुखों, हम पर भी महापुरुषों की असीम दया है, कृपा है। हमें भी महापुरुषों ने सच्चे नाम की बख्शिश की है। सेवा, पूजा, सत्संग, भजन, भक्ति के हमें 5 साधन दिए हैं, और हमारा जिम्मा ले रहे हैं कि जो गुरुमुख नियम की पालना करेगा उसका निश्चय बेड़ा पार है। तो गुरुमुखों, ये हमें बड़ा सुनहरी अवसर मिला है, मौका मिला है कि हम ऐसे अवसर से पूरा लाभ उठाते हुए महापुरुषों के बनाए नियमों की हम पालना करें। और आज हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हम पर कृपा करते हुए वचन फरमा रहे, हर गुरुमुख 2 घंटा हम भजन करें। तो हमने महापुरुषों के वचनों का पालन करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है और अपना ये जीवन सफल बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।